आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फडणवीस के सिर ताज या चौंकाएगी बीजेपी, महायुति नेताओं के साथ शाह की मीटिंग। राज्य में अचानक बंद किए गए स्कूल और मदरसे, इसलिए किया गया फैसला। 10 महीने के बच्चे समेत 3 की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा, शरीर पर गहरी चोटों के निशान। संभल में जमा मस्जिद या हरिहर मंदिर, साल 1966 के गैजेटियर में चौंकाने वाला खुलासा। बांग्लादेशी सरकार ने इस्कॉन को बताया कट्टरपंथी धार्मिक संगठन, बैन लगाने पर याचिका दायर। किसी की मुराद पूरी नहीं होगी, अजमेर दरगाह पर अंजुमन कमेटी सचिव सरवर चिश्ती का बड़ा बयान। सीज़फायर के बाद लेबनान में खुशी की लहर, लेकिन इजराइल में विरोध पर उतरे लोग। सोने में उछाल, चांदी 1 लाख नीचे स्थिर। ऐश्वर्या राय के मायके में भी खटपट, एक बार फिर सिद्धार्थ की दुल्हन बनी अदिति रॉय हैदरी। और ऑक्शन में तो बिक गए ये 10 खिलाड़ी, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं मिलेगा मौका। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कल एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाना चाहे, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। शिंदे ने साफ कर दिया है कि उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। यानी अब शिंदे ने खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस रेस में आगे हो गए हैं। हालांकि अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बुधवार रात को नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के बीच एक अहम बैठक हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची में आज सभी स्कूल और मदरसों में छुट्टी रहेगी। ये आदेश स्कूल के हेडमास्टर को जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भेजा गया है। देश में कहा गया है कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। ऐसे में जिले में काफी भीड़ रहेगी। इसके मद्देनजर बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल और मदरसे बंद रहेंगे। आज रांची के मारोबादी मैदान में हेमंत सोरेन मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में करीब 1 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। ऐसे में शहर में जाम की स्थिति बनने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि शहर में भारी भीड़ के चलते स्कूल बस से आने जाने वाले बच्चों को घंटों जाम में फंसना पड़ सकता है। इस संबंध में कई अभिभावकों ने फोन करके विद्यालय बंद रखने के लिए अनुरोध किया है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में इस महीने की शुरुआत में कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा अगवा कर मारे गए 6 लोगों में से 3 की ऑटोप्सी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन तीनों में 10 महीने का बच्चा, एक 8 साल की बच्ची और 31 साल की महिला शामिल है। सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई ऑटोप्सी में पाया गया है कि 10 महीने के बच्चे के सिर पर और गर्दन पर गंभीर चोटें थी। उसके शरीर पर कटे हुए घाव और डिसलोकेशन का पता चला। 8 साल की बच्ची के शरीर पर गोली के कारण कई लहूलुहान घाव और गंभीर चोटें पाई गई। 64 साल के लैशराम बारन मैत्री और 71 साल के मैबम केशो की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी गंभीर चोटों और जलने के निशान का खुलासा किया है। मैबस केशो के दाहिने हाथ और त्वचा में जलने के गंभीर निशान मिले। उनकी पीठ और निचले हिस्से में गहरे हरे रंग के घाव और चोटों के निशान पाए गए। संभल की जमा मस्जिद का विवाद इस समय पूरे देश में गूंज रहा है और इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संभल की जमा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा किया गया है या फिर मस्जिद में मंदिर के निशान का दावा हुआ हो। इससे पहले साल 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गैजेटियर तैयार किया था। इस सरकारी गैजेटियर में संभल की जमा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोट के ऊपर हरिहर मंदिर लिखा गया था। इतना ही नहीं, इस सरकारी गैजेटियर में संभल का इतिहास बताया गया है। इसका पुराना नाम संभलापुर था और पूरा शहर बिखरे हुए टीलों पर स्थित था, जहां भारत में इस्लामी शासन आने से पहले एक किला या कोट था जिस पर भगवान विष्णु का हरिहर
मंदिर स्थित था, जिसे अब मस्जिद में बदल दिया गया है। गजेटियर में ये दावा किया गया है कि पूरा ढांचा हिंदू मंदिर के रूप में बना हुआ है, लेकिन इसे बाबर की मस्जिद कहा जाता है। गजेटियर में ये भी बताया गया है कि मस्जिद में बड़ा सा टैंक है, फव्वारा है और बाहर एक प्राचीन कुआं है। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। चटगांव में हुए हिंसक प्रदर्शनों में एक वकील की मौत भी हो गई है। चिन्मय कृष्ण दास को बीते सोमवार को शाम 4:30 बजे हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच द्वारा हिरासत में लिया गया था। मंगलवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच चटगांव के छठे मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम के समक्ष पेश किया गया था। हालांकि उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की लोकप्रिय दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू सेना द्वारा निचली अदालत में इसके लिए जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की है। इस पर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवन चिश्ती का बड़ा बयान आया है। उन्होंने निचली अदालत के याचिका स्वीकार करने के फैसले का विरोध किया है और नाराजगी भी जताई है। इसके साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सरवर चिश्ती ने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव, विविधता और बहुलवाद का प्रतीक है। यह दरगाह अनेकता में एकता को बढ़ावा देती है। साथ ही अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज है। इस दरगाह के करोड़ों अरबों अनुयायी है। ये कोई रोज रोज का तमाशा खड़ा करने वाली बात नहीं है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह में सीज़फायर की घोषणा के बाद विस्थापित लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लोग खुशी से नाचते गाते नजर आ रहे हैं। महीनों बमबारी की जद में डर डर कर रहने के बाद लोगों के चेहरों पर तब खुशी आई जब अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान की ओर से सीज़फायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर तेल अवीव में विस्थापित लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर इसका जमकर विरोध किया। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक आश्रय स्थल पर विस्थापित लोग सीज़फायर के बाद जल्द घर लौटने के लिए खासा उत्सुक नजर आए। वहीं छोटे बच्चों ने घर वापसी के बाद फिर से स्कूल जाने की खुशी जाहिर की। कुछ लोगों ने लेबनान के साथ गाजा में भी जल्द सीज़फायर की मांग उठाई है। उधर इजराइल के तेल अवीव में विस्थापित लोगों और उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर इस समझौते का जमकर विरोध किया। इस सीज़फायर को आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक बताया गया है। सोने का भाव लगातार 2 दिन गिरने के बाद आज महंगा हुआ है। वहीं चांदी की कीमत 1 लाख के नीचे आकर स्थिर है। लग्न के बीच यदि आप सोने चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ एक बार रेट जरूर देख लें। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 72,850 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 76,490 रुपये दर्ज किया गया। वहीं चांदी प्रति किलो 58,000 रुपये के भाव से बेची जाएगी। सराफा व्यापारी व इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य मनीष शर्मा ने बताया कि सोने के भाव में उछाल व चांदी के भाव में स्थिरता देखी गई है। आज चांदी प्रति किलो 58,000 रुपये के भाव से बेची जाएगी, जबकि कल बुधवार को 58,000 रुपये की दर से ही बेची गई थी। फिल्म रैप में देखे एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या खास हुआ, बुधवार के दिन किन खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। ऐश्वर्या राय की भाभी श्रीमा राय सुर्खियों में है। श्रीमा के एक पोस्ट पर फैन ने कमेंट कर पूछा, क्या ऐश्वर्या अलग रहने लगी है। श्रीमा ने हार्ट इमोजी पोस्ट कर इसका जवाब दिया, जिनसे फैंस कंफ्यूज हो गए। इससे पहले एक यूजर ने पूछा था, क्यों आप ऐश्वर्या और आराध्या संग फोटो शेयर नहीं करती। वहीं अदिति रॉय हैदरी ने फैंस को खुश कर दिया है। वो एक बार फिर सिद्धार्थ की दुल्हन बनी है।
राजस्थान के बिशनगढ़ स्थित अलीला फोर्ट पे ये शादी हुई। नागार्जुन के घर में डबल खुशियों ने दस्तक दी। एक्टर के दोनों बेटे शादी को तैयार हैं और जल्द ही घोड़ी चढ़ने वाले हैं। जहां बड़े बेटे नागा चैतन्य की शादी इसी 4 दिसंबर को तय की गई है, वहीं छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी को 7 फेरे लेने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उनकी हाल ही में सगाई हुई है। नागार्जुन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी खुशी 7वें आसमान पर है। वे दोनों बहुओं का स्वागत करने वाले हैं। साथ ही रिवील किया कि अखिल की शादी कब होगी। IPL 2025 मेगा ऑक्शन में देश विदेश से आए कई ऐसे खिलाड़ी करोड़पति बन गए हैं। गुरप्रीत सिंह और अंशुल कंबोज समेत कई भारतीय अनकैप्ड प्लेयर्स पर करोड़ों की बोली लगी। वहीं विदेशी प्लेयर बेवोन जैकब्स करोड़पति तो नहीं बने, लेकिन बिना कोई इंटरनेशनल मैच खेले IPL डील पाने में सफल रहे। नीलामी में कुल 182 खिलाड़ी बिके और सभी टीमों ने अपने अपने हिसाब से एक मजबूत स्क्वाड तैयार किया। मगर इस बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी भी ऑक्शन में बिके जिन्हें पूरा सीजन बेंच पे बैठकर बिताना पड़ सकता है। भारतीय ऑलराउंडर और लेन स्पिन गेंदबाजी करने वाले श्रेयस गोपाल को CSK ने उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए में खरीदा है। स्पिन ऑलराउंडरों की CSK के पास भरमार है। इस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, सचिन रविंद्र जैसे विकल्प मौजूद है। वहीं गोपाल का IPL रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं है। ऐसे में उन्हें प्लेइंग 11 में मिलने की संभावनाएं बहुत कम है।